नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज है एक और नया दिन और आज है एक और नई शुरुआत। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन से और इस समय टाइम जो है 3 बजे से ज़्यादा का हो गया है, 3:10-15 तक हो गया है। और अभी हम लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम गाड़ी में हैं क्योंकि आज का ब्लॉग मैंने गाड़ी से स्टार्ट किया है। और हम लोग जा रहे हैं कहीं, तो कहाँ जा रहे हैं? तो हम लोग जा रहे हैं रोडू, क्योंकि आज है मेरे बेटे का जन्मदिन, यानी कि जो मेरा देवर है, सबसे छोटे वाले देवर हैं, उनके बेटे का जन्मदिन है, कुशनू का। तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो अभी दिवेन को हम स्कूल से ही ले रहे हैं क्योंकि हम उसकी छुट्टी नहीं करा सकते थे, और क्योंकि कल भी उसकी छुट्टी हो जाएगी तो हम उसकी 2 दिन की छुट्टी नहीं करा सकते थे, इसलिए हमने उसकी जो है आज हमने उसको स्कूल भेजा। और उसके स्कूल के बाद हम जा रहे हैं। पतिदेव ने भी जो आज है हाफ डे लिया है। क्यों महाराज? हाँ जी, हाँ जी। पतिदेव ना, वैसे पता है, इतना बोलते हैं ना, जो लोग मतलब इनको फेस टू फेस ऐसे जानते होंगे ना, उन लोगों को पता है कि मेरे पति कितना बोलता है। और जैसे कैमरा ऑन होगा ना, मेरे पति को तो ऐसे सांप सूंघ जाएगा, जैसे मान लो मेरे पति ने क्लोरोफॉर्म सूंघ लिया होगा, ऐसे सुन्न हो जाते हैं। क्यों महाराज? और वैसे ये इतना बोलते हैं, कभी ना मैं चोरी से शूट करके बताऊंगी आपको इनका कि कितना बोलते हैं ये। तो ऐसा है, ये भी एक चैलेंज रहा मेरे लिए, कभी मैं इनको चोरी से शूट करूंगी पक्का। तो यहाँ पर ये रहा छोटा बेबी, जो कि हमेशा की तरह देख रहा है कार्टून, और इसने मेरे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया। कपड़ों से याद आई, ये जो मैंने सूट पहना है, जिसमें मैं थोड़ी मोटी लगी हूँ, तो ये जो सूट मैंने पहना है ये मुझे दिया है मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर, पहले थी, अब तो फैमिली मेंबर हो गई है, सीमा दीदी ने। तो जो लुधियाना वाली सीमा दीदी हैं, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, तो उन्होंने मुझे ये दिया था। जब रोहित की शादी हुई थी ना, रोहित की शादी पे उन्होंने मुझे और मोनिका दीदी को ये सूट दिया था। तो मोनिका दीदी ने तो पहन लिया था, हालांकि रोहित की शादी को 2 साल होने वाली है, लेकिन मैंने नहीं पहना था। सिल मैंने भी उसी टाइम लिया था, दोनों ने साथ में सिल लिया था, लेकिन उस टाइम मैं पहन नहीं पाई क्योंकि ये काका बहुत छोटा था और मैं इसको फीड करवाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये इसको चुभेगा, क्योंकि इसमें जो ये सीक्वेंस वर्क है, यहाँ सिपियों वाला काम है ना, ये वाला, तो फिर ये ना चुभता है, जो ये सिपियाँ सी बनी है इसमें, तो ये चुभती है। तो मुझे लगता था इसको चुभ ना जाए, बच्चों की स्किन डेलिकेट सी होती है, कहीं ऐसे कट लग जाए, रैश हो जाए, तो इसलिए मैं इसको उस चक्कर में पहनती ही नहीं थी। तो 1 साल तक तो मैंने इसको वैसे ही नहीं पहना, और 1 साल के बाद भी फिर जैसे ये मेरी गोद में ही रहता था ज़्यादातर, तो फिर मैं इसलिए इसको पहन ही नहीं पाई। और फिर सर्दियाँ आ जाती है बीच में, फिर सर्दियों में तो वैसे ही पतले सूट नहीं लगते यहाँ पर हिमाचल में। अक्टूबर के बाद पतले सूट पहनना बहुत मुश्किल हो जाता है, अभी अप्रैल तक। तो अभी अप्रैल में देखिए, अप्रैल की भी एंड हो गई है, तब जाके हमारे जो है पतले सूट स्टार्ट हुए हैं। हाँ, बहुत जाम लग गया हुआ है। तो इसलिए मैं इस बार फाइनली मैंने पहन लिया है उनका दिया हुआ सूट, सीमा दीदी का दिया हुआ सूट। एक सूट उन्होंने मुझे पहले भी दिया था, पर वो इतना हैवी है, इतना हैवी है कि मैं उसको ना, मतलब मैं कहीं ऐसे ओकेजन में गई ही नहीं जहाँ पर मैं उसको पहन सकूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में कोई ऐसी शादी नहीं हुई जहाँ पर मैं उसको पहन सकूँ। और जो मायके में जब शादियाँ होती है तो वहाँ मैं और दीदी सेम सूट पहनते हैं, तो वहाँ पर तो पहनने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन जो है, कभी कहीं फंक्शन होगा तो मैं पहन के दिखाऊंगी। बहुत सुंदर सूट है, हालांकि मुझे सूट बहुत पसंद आया, मैंने रखा है। कभी मुझे मौका मिलेगा, मैं मौका ढूंढ रही हूँ उसको पहनने का, तो कभी तो मुझे मिलेगा मौका, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी उसको पहन के। बहुत सुंदर सूट है। तो ये उन्होंने गिफ्ट किया था मुझे। थैंक यू सीमा दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यारा सूट गिफ्ट किया मुझे। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, जो कि मैंने अभी पीछे रखा है, यहाँ पर देखिए, हैवी सा दुपट्टा है। तो चलिए, हम दिवेन का वेट कर रहे हैं, जब दिवेन आएगा तब मैं आपसे मिलूंगी थोड़ी देर में। कहाँ गई थी तू? तू क्या गई थी? देखिए साथ चढ़ जाएंगे। तो आपने बंद नहीं की गाड़ी? बंद नहीं है गाड़ी की? कौन तो बंदा क्या साथ चढ़ जाने। ये देखो, काका ने जो है अपने शूज से प्रिंट बना दिया है मेरे पैरों पे, मेरी सलवार पे।
क्यों बेटे? छोटे काको, छोटे काको, छोटे छोटे काको, सुन तो लो भाई साहब। क्या है ये? क्या है? क्या है ये? नो नो है? क्या है काका ये? क्या है? नो। तो ये लगा है इतना लंबा जाम और हमें यहाँ पर कम से कम 40 मिनट हो गए हैं बैठे बैठे, मतलब 40 मिनट नहीं काका, जाम लगा हुआ है बहुत बड़े वाला 40 मिनट से। दे दो मम्मा को, दे दो मम्मा को, दे दो काका। नो करो पीटी, पीटी करो गंदा काको। नो नो काको, नो। तो दोस्तों हम यहाँ पर 40 मिनट से कम जाम में फंसे हुए हैं। बहुत भयंकर जाम लगा है क्योंकि कल राष्ट्रपति जी आ रहे हैं और उसकी कुछ प्रैक्टिस हो रही है, तो इस वजह से जो है यहाँ से गाड़ियाँ जाने में दे रहे हैं, जाम लगा हुआ है। और दिव्यन भी इसी रूट से आ रहा है तो हमें यहीं पर ही वेट करना पड़ रहा है। और तो हम बुरी तरह से यहाँ पर फंस चुके हैं। जितनी जल्दी होती है ना इंसान को, उतना ज़्यादा लेट हो जाता है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं छैला और अभी यहाँ रुके हैं हम चाय पीने के लिए, क्योंकि बच्चे भी दुखी कर रहे हैं कि उनको कुछ खाने के लिए दिला देते हैं और साथ में चाय भी पी लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है चाय पीने का। और हम बहुत मोटे वाले जाम में फंसे थे, मतलब बहुत ही बुरे वाला जाम लगा था हम लोगों को। और फिर दिव्यन को भी हमने ले लिया था। हेलो दिव्यन। और ये अपनी वीडियो एडिट कर रहा है गेमिंग की। और पतिदेव और छोटे काका गए हैं बाहर, कहीं दिख रहे हैं, वहाँ दिख रहे हैं, अब दिखे। क्योंकि छोटे बेबी को जो है वो बाहर घूमना होता है, जैसे ये मतलब गाड़ी रुकती है। और इसने मेरे कपड़ों का जो हाल कर दिया ना, ऐसे गुच पुच सारी प्रेस खराब कर दी। प्रेस तो खराब की है और शूज़ लगा के इसने गंदे हाथ लगा के मेरे कपड़े सारे मैले कर दिए हैं। ऐसा है ये। तो चलिए अब चाय आने देती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे थोड़ी देर में। अरे भाई पता है क्या आपको मुश्किल है, मैंने लेट क्यों लगा कर ये 2 ऐसे, अच्छा 5 मैं बोल रही 2 है ये। गाड़ी उल्टी लगा दी है वाली ना। हाँ है ना, वही मैं बोल रही हूँ, कंफ्यूज। मैं कह 5 ये 2 जैसा लग रहा है और उल्टा लग रहा है, गाड़ी उल्टी। नहीं गाड़ी उल्टी लगाई है ना, बाकी ठीक है सब कुछ। इसे आप देख रहे हैं ना ऐसे करके, इसलिए जब लास्ट में गाड़ी लगा ना ये बंदा। चलो कोई नहीं, ऐसे भी ठीक है। यही है वो औरत जिसने मुझे बर्बाद किया था एक जमाने में, मोमो खिला खिला के। बस करो, हो गया। अब नहीं, अब तो वो मोमो वाला ही बंद हो गया। जिससे मोमो है कहाँ है? लोर शिमला, अच्छा कहाँ जैसे है उसकी शॉप? जाना पड़ेगा यार, गए नहीं हम। कल मिल रही है, कल मिलेंगे कल मोमो पार्टी। करा कौन रहा है? जिसका घर बना, क्या बोला? जिसका घर बना वो मेरी बहनों को बना। किसका 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 बना? बहनों का। तो बहनों को बुलाया गया। लड़ो 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 लड़ो। पार्टी में वो। ये बोले लड़ो लड़ो बोलने वाली तो भाभी होगी ना।
नहीं यार, भाभी की चलती ही नहीं, जिसकी चलती नहीं उसकी क्या गलती है, बोलो। नहीं चलती यार, पार्टी देंगे तुम तीनों मिलकर। हाँ हम देंगे। तीनों क्यों, चौथी भी तो है, कहाँ गई वो कहाँ गई चौथी, क्यों वो क्यों बेहोश पड़ी आज। तो दोस्तों आप सब सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ये है 5th बर्थडे कुशनु का, यानी कि चैरविक का, मेरे सबसे छोटे देवर देवरानी का बेटा है कुशनु, प्यार से हम उसको बुलाते हैं, लेकिन उसका नाम वैसे चैरविक है। तो आज उसका जन्मदिन है, तो उसके जन्मदिन पे आज हम लोग रोडू आए हैं, और यहाँ पर जो है छोटी सी नोकझोंक प्यारी सी हंसी मजाक वाली हो रही है भाइयों भाभी और नंदों में। नहीं कौन सी ये जो यहाँ ये नहीं आ रही, मम्मी मना कर रही है। तो बस यहाँ पर सब लोग बैठ चुके हैं सोफ़े पे और केक के सामने केक कटिंग करने के लिए। मम्मी पापा हैं और देवर है और जो मेरी देवरानी हैं उसके मम्मी हैं, तो सब लोग बैठ गए हैं, सारे बच्चे बैठ गए हैं केक कटिंग करने के लिए। और जो है बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं ऐसे केक कटिंग वगैरह करने के लिए। तो यहाँ देखिए सारे बच्चों का ध्यान जो है वो केक की ओर है और सब बड़े ध्यान से केक को देख रहे हैं। मैंने भी वीडियो में देखी ये बात। तो सब लोग ऐसे रहते हैं कि कब केक कटिंग होगी और कब हमें केक खाने को मिलेगा। करो ब्लो करो, कैंडल ब्लो करो। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यहाँ पर चैरविक ने जो है वो केक कटिंग कर ली है और सब लोग जो है बड़े खुश हो रहे थे केक कटिंग करते हुए बच्चे। और उल्टे हाथ से इसने केक कटिंग की, बल्कि मैं इसको बोल भी रही थी कि उल्टे हाथ से कर लिया, लेकिन बच्चे जो है वो अपने ध्यान में रहते हैं और ये जो है लेफ़्ट से ज़्यादा काम करता है चैरविक, तो इसलिए। तो यहाँ पर इसने केक कटिंग कर ली है और अब इसको केक खिला रहे हैं। और क्या कौन सा वेट कर रहे हैं, ये वाला देखो ना। हाँ मैंने मूवी भी देखी थी, मैंने मूवी देखी थी। तो दोस्तों ये शेयर किया मैंने आपके साथ छोटा सा व्लॉग। और इसके बाद जो है सबने केक कटिंग करके कुशनु को खिला दिया था केक और सबने उसको गिफ्ट दे दिए थे और उसके बाद सबने खाना खा लिया था। तो बस इतना ही व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है। इससे आगे हम नेक्स्ट डे रोडू मेला घूमने गए थे, तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, उससे मैं नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो मेरे कुशनु को दुआएं दीजिए और मैं आपको मिलूंगी फिर एक नई वीडियो में।